है, बट पर्सनल को प्रोफेशनल तक जोड़ के लेके आओ। देखिए वहाँ पे जाके इंटरव्यूअर हमारा क्या होता है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। आई लव दैट कि इंटरव्यूअर भी चाहता है कि आप आगे जाओ। तो लिंक्डइन के अंदर भी हमें क्या चीज़ें डालनी चाहिए? वेलकम गाइस, आप सभी का इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप इंटरव्यू को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू को अगर आपको क्लियर करना है, तो उसको आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। और इसको सिखाने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जिनका नाम है विमलेश जी। और मैं उनके बारे में आपको थोड़ा इंट्रो बताना चाहता हूँ, उससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ। तो विमलेश जी जो हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है पहले ग्रेजुएशन अपनी फार्मा से की है, फिर उन्होंने एमबीए किया है मार्केटिंग से। उसके बाद उन्होंने 2010 में अपनी खुद की कंपनी बनाई है जिसका नाम है रेडोनिक, और उसके ये को-फाउंडर रहे हैं। फिर 2011 से लेके 2017 तक इन्होंने एज़ एन एनालिस्ट डिफरेंट कंपनीज़ के लिए काम किया है, जिसके अंदर मेन है टीसीएस, एमरेल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज़। उसके बाद 2017 से लेके आज तक ये नोवार्टिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। 2017 से लेके 20 तक ये एज़ ए सीनियर एनालिस्ट वर्क कर रहे थे वहाँ पर, बट 2020 से लेके आज तक ये वहाँ पे एज़ ए मैनेजर वर्क कर रहे हैं। और आज तक ये 100 प्लस इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इंटरव्यू लेने की जितनी समझ इनके पास है, वो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने खुद कितने ही सीनियर पोज़ीशंस और जूनियर पोज़ीशंस सभी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। तो वार्म वेलकम करना चाहूँगा मैं हमारे आज के गेस्ट का, जिनका नाम है विमलेश जी। विमलेश जी, वेलकम सर। Thank you Tushar ji for your kind words and such a wonderful introduction. I really love that. So thank you. और मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आके और आपसे बातें करके, जो कि हम अभी करने वाले हैं कुछ अगले आने वाले समय में। तो या वंडरफुल वंडरफुल टू बी हियर इन दिस मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ओके सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इंटरव्यू के अंदर जो सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछा जाता है एक स्टूडेंट से, सबसे पहला जो सबसे डरावना क्वेश्चन लगता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके अंदर हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ा आप गाइड करें सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जब आप अपने को किसी भी इंटरव्यूअर के सामने लाते हैं, तो पहला क्वेश्चन उसके माइंड में भी आता है और आपको भी होना चाहिए। अगर वो नहीं भी पूछता है, तो पहला आपका फर्ज़ बनता है कि आप अपने बारे में बताएँ। पहले उससे परमिशन लें कि भाई क्या मैं मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, हाउ दे वांट टू प्रोसीड। सो जब आप बताने जाते हैं अपने आप को, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पहला कि एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी कंपनी को वर्क करने के लिए, राइट? तो वो कंपनी क्या चाहती है मेरे से? वो चाहती है एज़ अ प्रोफ़ेशनल मैं कैसा हूँ? मेरी भी प्रोफ़ाइल है, मेरी पर्सनैलिटी है, एज़ अ प्रोफ़ेशनल कैसी है? तो इसको कॉन्टेक्स्ट में रख के आपको अपने जो इंट्रोडक्शन है उसको तैयार करना है। तैयार करना है ऐज़ इन आपको लिखना है पहले। मैं सजेस्ट करूँगा कि लिखना है, उसको याद करना है। आई विल टेल यू 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की, जब मैंने पहला अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था, मेरे एक सीनियर्स ने बताया था कि भई इसको लिखो, लिख के तैयार करो एंड देन उसको रिहर्स करो, ठीक है? तो पहले आपको लिखना है, उसको तैयार करना, रिहर्स करना है। मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसके लिए क्या करना है कि जब आप जाते हो इंट्रोडक्शन देने के लिए किसी भी सर इंटरव्यूअर के एक पास। सेकंड, मैं हाँ जी। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप प्लीज़ या तो यहाँ पे एक पोज़ लें, अपनी वीडियो को एक बारी पॉज़ करें और कॉपी पेन ले लें। जो सर बता रहे हैं उसको लिख लें ताकि आपको बाद में याद रहे। यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू, सॉरी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो आप जब उस आगे आप बढ़ते हैं, तो क्या करते हैं कि पहला अपना एक स्केच बनाइए। स्केच की पहला आपका नाम होगा, आप कौन हैं? जस्ट योर नेम, ठीक है? आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या हैं? मतलब कहाँ-कहाँ से आपने क्या-क्या डिग्रीज़ ली हैं? जो कि प्रोफ़ेशनल यू कैन गो बियॉन्ड 10th के बाद आप 11-12 से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले की ज़रूरत नहीं है। इफ यू वांट टू टेल कि भाई मैंने किसी अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाई की है, वो भी आप बता सकते हैं। क्योंकि आजकल जो भी आप जाते हो बाहर में तो लोग जानना चाहता है कि प्राइमरी एजुकेशन भी कहाँ होती है, बट उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। बट आप चाहो अच्छी एजुकेशन किया है आपने, आप उसको भी बताओ। बट वो लिटिल बिट होना चाहिए। मेजर जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो आपका प्रोफ़ेशनल एजुकेशन, कहीं पे कुछ डिग्री लिया है, आपको साइंस में कहीं भी ग्रेजुएशन किया है, वो आप बताओ उसको, ठीक है? और उसके बाद क्या, जब आपने नाम बताया, आपने अपना एजुकेशन कहाँ से किया वो बताया, उसके बाद आप थर्ड चीज़ें क्या बताओगे कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया क्या? मतलब सपोज़ आप न्यू जॉइनर हो, आप नई जॉब ढूँढ रहे हो, तो आपने एक प्रोजेक्ट किया हो, कहाँ से किया है?
अगर नहीं किया है आपने प्रोजेक्ट, हो सकता है कि बहुतों ने प्रोजेक्ट नहीं किया हो, तो उस केस में आपको बताना है कि कोई स्मॉल प्रोजेक्ट में भी टीम वर्क किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यूअर को एक आइडिया लगता है कि ये बंदा या बंदी जो जो यहाँ पे आ रहा है, उसने कहीं कोलैबोरेट किया है। एज़ इन मतलब कि 2-4 लोगों से मिलके काम किया है। तो उसे एक आइडिया लगता है कि ये जस्ट नेम इट 1 और 2। वो क्या होता है, आगे जाके जब इंटरव्यूअर आगे क्वेश्चन पूछेगा ना, वहाँ से पॉइंटर लेगा। तो आपको वो पॉइंटर अपने इंट्रोडक्शन में देना है और उसको मास्टरी करनी है। इंटरव्यूअर कभी भी ना आउट ऑफ ब्लू नहीं लेके आता, वो आपके इंट्रोडक्शन से ही उठाता है। मैं भी यही करता हूँ, जब मैं इंटरव्यूज़ लेता आज भी लेता हूँ, तो वो इंट्रोडक्शन से ही उठाता हूँ। अच्छा, आपने बताया था ये क्या है? बताओगे आप? तो उस जो भी आप बोल रहे हो वहाँ पे, आपको उसकी मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है? मीन्स कि आपने जो भी अपने रिज्यूम आपने सबमिट किया है, सबसे पहले तो हाँ, उस रिज्यूम के अंदर वही चीज़ लिखनी है, जिसके अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट हो। ऐसी चीज़ या आउट ऑफ द ब्लू नहीं लिखनी कि आपने देखा-देखी सबका रिज्यूम, जैसे कंप्यूटर कैफ़े पे गए और सबका रिज्यूम बनता है, आपने भी डलवा दिया कि मेरे को ये चीज़ पसंद है। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बिल आपका जो इंटरव्यूअर है, वो वही चीज़ देखने वाला है, जो आपने रिज्यूम के अंदर लिखी है, और अगर आप सच में उसके साथ रिलेट कर पाएँगे, उसका जवाब दे पाएँगे, तभी आप आगे जा पाएँगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, आपने या इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को। या अब इसके अंदर मेरा एक एक ओपिनियन ये भी है अच्छा, कि कई सारे तुषार जी, अभी ये थोड़ा-सा इसको हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, जो ये हाँ, इंट्रोडक्शन थैंक पार्ट चल रहा यू, था हमारा। सॉरी, तो बिल्कुल बोलो। नहीं, नहीं, तो ये एक तो नाम आपने बताया, अपना अपना क्वालिफ़िकेशन बताया, एजुकेशन बताया, थर्ड पार्ट आपने उसमें थोड़ा-सा प्रोजेक्ट कोई भी किया, उसका एक पॉइंटर्स दे दिया, जो कि आगे वो पूछ सकता है। आपको डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद क्या है ना, आपको इंटरेस्ट, हॉबीज़ बतानी है। जस्ट लाइट, मतलब नॉट मच। कोई भी कुछ भी इंटरेस्ट होगा ना, आप कुछ करते होंगे, गेम खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, वॉलीबॉल, कुछ भी खेलते हैं ना, जस्ट इंट्रोडक्शन बता दो आप। और जो जो लास्ट पॉइंट होगा, वो आपको बताना है कि आपका विज़न क्या है? मतलब आप कंपनी जॉइन कर रहे हो, तो क्यों जॉइन कर रहे हो? आप क्या चाहते हो? आप अपने आने वाले 10 साल में, 5 साल में आप कहाँ देखते हो अपने आप को? तो ये ऐसा जो विज़न होता है ना, वो आपको कहीं न कहीं नोइंगली अननोइंगली उस कंपनी से अलाइन करना होता है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं इसी कंपनी में 10 साल तक मैनेजर रहूँगा, नहीं, डायरेक्टली आपको नहीं बोलना। बट ऐसा कुछ दिखाना है कि आई वांट टू ग्रो एंड बिकम अ मैनेजर लाइक यू, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलना है कि आपकी तरह, बट ऐसा दिखाना है कि वो लगे कि हाँ, ये बंदा मेरी तरह बनना चाहता है। ये बनना चाहता है कि ग्रो करे ऑर्गेनाइज़ेशन में। यहाँ पे आ रहा है सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं आ रहा है, ये कुछ करने आ रहा है, कुछ बनने आ रहा है। तो वो इंटरेस्ट आपको लास्ट पॉइंट से दिखाना है और क्लोज़ करना है पार्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है? तो अगेन आई विल कॉल इट आउट। आपका नाम, आपका एजुकेशन कहाँ से है, कुछ आपका प्रोजेक्ट है वो देना है, थर्ड में, फोर्थ में आपका इंटरेस्ट, हॉबीज़ बताना है, और फिफ्थ में डाउन द लाइन 10 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स आपको अपने आप को कहाँ देखते हो? तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, आप याद मतलब नोट कर लो। ठीक है? ये बहुत ही इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आप कहीं भी जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, और आई विल सजेस्ट कि आप उसको लिख लो, उसको प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, और कभी आपको प्रॉब्लम हो तो वी कैन कनेक्ट विद तुषार एंड देन वी कैन रिव्यू दैट कि आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो। कहीं पे प्रॉब्लम्स है, कहीं पे कुछ आ रही बिल्कुल, है, आप तो वी कैन अपने ऑलवेज़ क्वेश्चंस रिव्यू मुझे हेल्प भेज यू। सकते हैं। आप ये बिल्कुल, क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल। भेज सकते हैं। सर, इसके अंदर मैं एक एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो अभी आ रहा है, ठीक है? बच्चों के क्वेश्चन हम ज़रूर बाद में लेंगे, सबके क्वेश्चन्स हम लेने वाले हैं। बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी ये आ रहा है कि क्या चीज़ें हमें नहीं बतानी चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर? वो आप थोड़ा-सा अगर बता दें कि कई बार हम फ्लो में बह जाते हैं, हमें लगता है कि हमें रुकना नहीं है, ठीक है? और जब तक इंटरव्यू हमें ना रोके, तो कितनी देर तक हमें बोलना चाहिए और फिर किस टाइम पे हमें रुक जाना चाहिए कि भाई अब रुक जाओ, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, या क्या चीज़ें हमें नहीं बतानी चाहिए इंटरव्यू के अंदर? तो वो आप थोड़ा-सा आप अगर बता पाएँ तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। जो आप देखते हो ना, जो भी बाहर इम्प्रॉम्प्टू स्पीकर्स जो होते हैं, आप मोदी को देखते हो, किसी को भी देखते हो, पीएम, किसी को भी देखते हो ना, वो इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं, लेकिन वो लाइन से हट के नहीं बोलते हैं। वो बोलते ज़रूर हैं कि लगता है कि यार ये तो यहीं की बातें कर रहा है, बट वो उससे बियॉन्ड नहीं जाते, वो जो भी स्पोक्स पर्सन होता है ना, वो वहीं तक बोलता है जहाँ तक उनको लिखा होता है। एक लाइन भी आगे नहीं जाता, स्कोप से बाहर नहीं जाता। ये सेम चीज़ हमारे इंटरव्यू में होना चाहिए। जब आप बोलते हैं ना, तो हम बह जाते हैं। जैसे आपने कहा कि अपने इमोशंस में बह जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरे भाई ये है, मेरे ब्रदर ऐसा यहाँ कर रहे हैं, और मैं इस साल में मेरा जन्म हुआ, और मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं करना है। ये होता है, इनिशियली होगा। आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जाएगा। तो इसमें क्या-क्या नहीं करना है, वो मैं बताना चाहूँगा। पहले कि आप जैसे आप स्टार्ट करते हो, मेरा जन्म ये हुआ, यू डोंट नीड टू टेल योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है? अपना जन्म नहीं बताओ, ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसको नहीं शेयर करना अनलेस अंटिल रिक्वायर्ड, वेरी पर्सनल है। ठीक है? तो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं शेयर करना है। आप कहाँ से आए हो, किस गाँव से, किस कोई मतलब नहीं है उससे, क्या फ़र्क पड़ता है उसको, इंटरव्यूअर को। उसको तो मतलब है कि बंदा आया है, काम कर रहा है, इंडिया से हो, पता है, इतना बता दिया इंडियन हो, इट्स फाइन। ठीक है? उसको
वो आगे हेल्प करेगा, पता है? जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो वो पूछेगा, "अच्छा आप कहाँ से हो? आपका जॉब दिल्ली में है, क्या आप हरियाणा से हो, तो क्या आप दिल्ली आ सकते हो?" तो वहाँ पे आपका लोकेशन चाहिए होता है। फर्स्ट इंटरव्यू इंटरेक्शन में कभी भी अपना लोकेशन नहीं बताना है, ठीक है? पहले उसको जज करने दो, जज तो करेगा वो पक्का, जज करने के लिए आया है। वो जज करने दो कि भाई आप अच्छे कैंडिडेट हो उसके प्रोफाइल के लिए। जब वो पूछता है हाँ, बीच में रोक के पूछता है कि अच्छा आप कहाँ से हो? बता दो। लेकिन आपको जाकर नहीं बताना है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं इस जगह से हूँ, ऐसे वो ग्रो कर रहा हूँ, वो नहीं करना है उतना। तो ये अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मदर-फादर का नेम लोग को डालते हैं रिज़्यूमे में, वो भी नहीं डालना है, क्या ज़रूरत है उसका? राइट? वी आर ह्यूमन्स, राइट? वी ऑल आर, हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, तो वो काफ़ी है, हमारा जो प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल है, वो काफ़ी है करने के लिए। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है, पर्सनल कनेक्ट अवॉइड करना है। हाँ, वो कुछ पूछता है, वो पूछेगा आगे एंड देन कि अच्छा आपने यहाँ से किया है, सपोज़ उसने देखा ना आपका कॉलेज, वो काफ़ी है। अच्छा इस कॉलेज से किया है, अच्छा मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे है, डू यू नो दैट गाय? तो वहाँ से पर्सनल कनेक्ट बनता है। आपको पर्सनल कनेक्ट बनाना है ना, तो उस प्रोफ़ाइल से बनाओ। उस रिज्यूमे से बनाओ कि जहाँ पे किसी को जानते हो जिसने या आप जानते हो एंड देन वो पूछे कि आप हाउ डू यू वांट टू, मतलब आप यहाँ पे क्यों चाहते हो इस कंपनी के साथ जुड़ना? तो आप बोल सकते हो कि ना इस कंपनी में एक मेरे बहुत ही सीनियर मैनेजर है, सीनियर बंदे हैं, वो मुझे बहुत इंस्पायर किए हैं अपने लाइफ में। वो मेरे कॉलेज से हैं या मेरे पड़ोस के गाँव से हैं। वो अच्छा चलेगा, मेरे पड़ोसी गाँव से हैं, उनको देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार मुझे भी इनकी तरह बनना है। तो बंदा सोचेगा अच्छा ये बंदा तो मतलब ये कुछ बनना चाहता है। तो जो हाँ, पर्सनल चीज़ें लानी है ना, उस प्रोफ़ाइल को जोड़ के लाओ। ना कि मेरा भाई, ब्रदर, बहन वो सब नहीं करना है। ठीक है? तो कुछ चीज़ें मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्सनल चाहिए होता है बट पर्सनल को प्रोफ़ेशनल के साथ जोड़ के लेके आओ। बहुत अच्छा होता है जब आप किसी बंदे को किसी लोकल बंदा मिलता है, कहता है मैं भी हरियाणा से हूँ, आप भी हरियाणा से हो। तो आएगा, बाद में आएगा बट इनिशियली नहीं। या मैं भी दिल्ली से हूँ, आप भी दिल्ली से हो, आएगा। बट इनिशियली इंट्रोडक्शन में नहीं करना चाहिए वो, मेरे हिसाब से। थैंक यू सर, या थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर मेरे को नहीं लगता अब किसी का कोई डाउट रह गया होगा कि क्या हमें बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसके ऊपर आपने पूरा अंदर डीप जाके कि क्या हमें बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए को आपने जैसे एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। तो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि जब हम अलग-अलग पोज़ीशंस के लिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है हम ऐसी पोज़ीशंस के लिए जा रहे हों जहाँ हमें बोलने की इतनी ज़रूरत है। हो सकता है हमारा काम टेक्निकल ज़्यादा हो, हमारा कंप्यूटर वर्क ज़्यादा हो। तो उस केस के अंदर हमें किन-किन चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है? क्या हमें सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए या फिर उसके अंदर भी पब्लिक रिलेशंस कुछ मायने रखते हैं? वो इंटरव्यूअर हमें देखता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम बोल कैसे रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें तब भी जज होती हैं अगर कोई जॉब इस टाइप की है तब भी? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब आप इनिशियल लेवल पे जाते हो ना, तो वो बंदा ये देखना चाहता है कि आपको काम करने की कितनी आपका जो कैपेबिलिटी कैसी है? आपकी जो पहला तो आपका एजुकेशन देखेगा कि ये कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या एजुकेशन है? तो ये क्या ये कैपेबल है उसके लिए? फर्स्ट वो देखेगा। दूसरा कि इसकी स्किल कुछ ने लर्न किया, मेबी आपने कंप्यूटर साइंस कुछ लर्न किया है, कुछ पाइथन लर्न किया है, कोई डेटा साइंस का प्रोग्राम किया है। वो तो ये जो इनिशियली जो होता क्या है ना, इनिशियली उसको ही पता है कि बंदा कॉलेज से आया है, इसने बस फ्रेंड्स होंगे, सर्कल होगा इसका, यहाँ से आकर इसने इतना सीख लिया है ना, तो ये कुछ कर लेगा आगे। तो वो भी अगर इनिशियल प्रोफाइल में आप जाते हो एनालिस्ट का और एसोसिएट एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट, ऐसे पोज़ीशन में जाते हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एज़ सच बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, बट हाँ, वो एडवांटेज ज़रूर लेके आएगा जो आप बोलोगे। इवन अगर आप आपको लगता है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हो, अच्छे से अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाते हो, बट एक चीज़ तो आराम से आप कर सकते हो कि अपना इंट्रोडक्शन लिख के, उसको रट के लिटरली मैं बोल रहा हूँ जब हम पहाड़ा पढ़ते थे ना इनिशियली जब क, ख, ग, घ पढ़ते वो रटते थे हम, वो रट लो भाई। ये बहुत ही रामबाण है, जब याद कर लोगे ना वो, क्योंकि वहाँ पे जाके इंटरव्यूअर हमारा क्या होता है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, आई लव दैट। बट वहाँ जाके वो इंटरव्यू बताएँ इंग्लिश में बताओ, तो वो हम कई बार ना उसमें टूटता है, हमारी लैंग्वेज टूटती है, नहीं आ राइट? पाते हैं हमारे, बिल्कुल हाँ, समझ रहा हूँ मैं। वो नहीं आ तो पाता, लेकिन जब आप एक-एक सेंटेंस याद कर लोगे ना, तो वो अपने आप इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद अपने आप आते जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास आपका जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं भी है ना, तो आपने कुछ याद किया है ना, तो वो आपको ऐड ऑन कर देगा। लेकिन इनिशियल जॉब के लिए आपका वो स्किल सेट ही काम आएगा। ठीक है? तो वो इनिशियली आपको ये देखना है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है, उस पे मास्टरी करो। जो आप लिखे हो रिज़्यूमे में या फिर आपने इंट्रोडक्शन में बोला है कि 2-4 लाइन आपने बताया कि हाँ, ये चीज़ें मैंने की है, उसको मास्टरी करो।
वो पूछेगा, अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट कहाँ से किया था? कौन से कॉलेज से किया था? कौन से स्कूल गए थे? या कौन से इंस्टीट्यूट गए थे? किसको जानते हो वहाँ पे? तो वो चीज़ें भी लोग पूछ लेते हैं 2 मिनट में कि भाई किसको जानते हो क्या वहाँ पे? तो ये दे विल चेक योर दे विल टेस्ट योर कि हाँ, रियली में आपने वहाँ आप गए थे, आपने किया था। बहुत आसान होता है। कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं वो कि कितना बंदा हाँ, कनेक्टेड है सबके साथ, जी, कितना जी। लोगों के साथ लेके चल हाँ, रहा है या सब कुछ, वो हाँ, बिल्कुल हाँ, सब कुछ चेक हो हाँ। जाता है। अब बी ट्रूथफुल, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो अगर आपने आपको सब्जेक्ट मैटर आता है, आपने अच्छे से कंप्यूटर साइंस में कुछ किया है या किसी प्रोग्राम में कुछ किया है, तो बी ट्रूथफुल। एंड यू कैन बी कि भाई मैं ऐसे हूँ, मेरा स्किल्स इतना नहीं है बट आई एम वर्किंग ऑन दिस और मुझे आएगा, मतलब आई एम फास्ट लर्नर, वो आप कन्वे करोगे, मैसेज दोगे तो दे विल अंडरस्टैंड। तो इनिशियली बी ट्रूथफुल, कभी भी रिज्यूमे में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं फेक डालनी है। बहुत लोग डालते हैं, एक्सेल आता है, एडवांस एक्सेल आता है। अब एडवांस एक्सेल आता है, लिखना तो आसान है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दिन पूछ देगा इसका फ़ॉर्मूला बताओ तो यू विल स्टक। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, बेसिक एक्सेल फाइन है, उतना से हमारा काम हो जाता है। मैं भी बेसिक से ही काम करता हूँ अभी। 12 साल हो गया, 12 साल से ज़्यादा हो गया। बेसिक से चल जाता है मेरा एज़ ए काम। मैनेजर काम कर रहे हैं ये और फिर भी अभी बेसिक से काम कर रहे हैं। तो अगर आप डाल रहे हैं एडवांस तो सोच के डालिएगा। अगर आता है तभी डालिए। क्योंकि क्या होता है ना, एक 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 रॉन्ग चीज़ ना फिर उसके माइंड में आता है कि ही इज़ लाइंग और ही शी इज़ लाइंग। तो वो चीज़ें नहीं करनी है हमें, हमें ट्रूथफुल रहना है और ट्रूथफुल होके हम क्रैक कर सकते हैं अच्छी इंटरव्यूज़ को। सर एक मेरा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी रहनी चाहिए इंटरव्यू देते टाइम? जैसे कई बार मैंने सुनने में आया है, अब कितना सच है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम इंटरव्यू देने गए हैं तो कई बार ये पूछ लिया जाए कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, सपोज़। हुँ, तो हुँ। ऐसा सच में होता है या फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन्स आते हैं कि इम्प्रॉम्प्टू बंदे को चेक करें कि वो कितना ज़्यादा फिज़िकल जो वहाँ पे इंटरव्यू था, वहाँ पे हुँ, हुँ। जैसे कई बार वेट भी करवाया जाता है। जैसे हुँ, हुँ। इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं लिया जाता, कई बार आधा घंटा आपको बाहर रिसेप्शन पे वेट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा या फिर वो हो सकता है कि बाद में और पहले मेंबर्स हों कुछ जिनका इंटरव्यू हो या कई बार हुँ, अगर हुँ। नहीं भी होता है तो मैंने नोटिस किया है कि कई बार खुद जान के वेट करवाते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कैमरे के थ्रू जो अंदर कैमराज़ होते हैं। तो हुँ, हुँ। उसके अंदर क्या बंदे को यूज़ करनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को किस टाइप से दिखाना चाहिए? उस टाइम पे जब आप बाहर बैठे हो तो फ़ोन को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में डिटेल में अगर आप बता पाओ तो प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज़ क्या होता है ना कि हम कहीं भी प्रोफ़ेशनली रहते हैं, तो ये तो मैटर करता ही है कि आप कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो। हमें कहा जाता है कि जो जज नहीं करना चाहिए बट हर टाइम हमें जज किया जाता है और जहाँ पे आप क्योंकि आप जा रहे हो कंपनी में काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है सर्टेन बिहेवियर्स, राइट? तो वो चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है इनिशियल डेज़ से ही। जब आप जा रहे हो, अगर आपने ऑफ़िस में एंटर किया तो कैसे आप बातें कर रहे हो या फिर यू आर सिटिंग काम। अब मोबाइल देखना इज़ नॉट बैड, आपने मोबाइल देखा इस बुरा नहीं है, बट वहीं पे बड़ी आप बहुत घंटे तक बातें कर रहे हो, तो आपको कोई कॉल आया इम्पोर्टेंट, गो एंड टेक सम रूम और आप पूछ लो कि कहीं पे यहाँ टाइम जगह है जहाँ पे मैं जाके बातें कर लूँ। तो वहाँ पे हो सकता है कि द मैनेजर हू इज़ हायरिंग मैनेजर इज़ वाचिंग यू, राइट? तो हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, ये सब हो सकता है। तो हमारा जो प्रोफ़ेशनल बिहेवियर है वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो इन लाइन होना चाहिए जहाँ जैसा हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो तो होना ही चाहिए। बट सेकंड क्वेश्चन आपने जो पूछा जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो काउंट आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि सी हमारा पर्पस तो वो नहीं था सीढ़ियाँ काउंट करना, राइट? लेकिन कई बार लोग होते हैं कि अच्छा अच्छा आईएएस के एग्ज़ाम में ऐसा पूछा था गेट खोलना है कि वहाँ पे प्यून खोलेगा, ठीक है? सी हाँ। वो ऑल दोज़ आर गुड थिंग टू नो दैट आप बड़े पोज़ीशन पर वो तब आता है जब आप एक सर्टेन लेवल हायर पोज़ीशन पे जा रहे हो, राइट? जैसे आई विल टेल यू एग्ज़ाम्पल कि कहीं पे एक बहुत बड़ी हायरिंग होने वाली थी, ठीक है? तो वहाँ पे सीनियर लेवल की हायरिंग थी, सीईओ के साथ उसका डिनर था जिस जो भी न्यू गाय थी जिसको हायरिंग हो रही थी, तो सब कुछ हो चुका था, फाइनल था, लास्ट में सीईओ के साथ डिनर था, तो डिनर पे वो गया और तो बोला कि क्या करना है और क्या ऑर्डर करना है? तुमने सूप ऑर्डर किया, सूप आते ही उसने जो जो न्यू बंदा था, उसने सूप में सॉल्ट वगैरह डालना शुरू किया, सॉल्ट डाल दिया, ये डाल दिया, तो एंड देन दे हैड गुड डिनर एंड देन ही गॉट रिजेक्टेड, ठीक है? तो आई रिजेक्शन का लिसन पर्पस आई यही लिसन द था स्टोरी। आई नो दैट स्टोरी राइट कि बिना हाँ। टेस्ट किए हुए उसका यही था, ये बंदा बिना टेस्ट किए हुए शुगर में इसमें सॉल्ट डाल दिया। इसको कैसे पता कि इसमें शुगर ये तो नया मतलब मैं हो सकता है आज नहीं ज़रूरत हो उसमें। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। आप किसी भी एनवायरनमेंट में कितने एजाइल हो, ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे जब आपके बिहेवियरल क्वेश्चन्स पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएँगे कि आप क्या प्री ऑक्यूपाइड माइंड से जज कर रहे हो या नया एनवायरनमेंट को एज़ अ फ्रेश माइंड देख रहे हो, राइट? तो वैसे चीज़ों पर नहीं चलनी है जहाँ पे ऑलरेडी मतलब हम काउंट करके जाएँ ऐसा हाँ, बी नॉर्मल, बी काइंड टू पीपल मीट व्हॉम यू मीट, दैट इज़ इनफ। डोंट टेक एनी स्ट्रेस, बी रिलैक्स।
कि किसी होना क्या है, लाइफ तो हमारे आपके पास है, यहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन वो जो स्ट्रेस लेके आओगे ना, तो यहाँ भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। ये नहीं लेना कि अरे यार वो तो बहुत अच्छे से पहन के आया है, पहन के आई है, मेरा तो ऐसा ड्रेस नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? कपड़ा क्लीन है, कैसा भी है, आयरन थोड़ा-सा नहीं भी अच्छा है, चलता है। उसको वो आप कल भी पहन के आ सकते हो अच्छा कपड़ा, बट आप कैसे बोल रहे हो, हाउ यू कन्वे द मैसेज, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आपको आगे लेकर जाती है। सर इससे ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ना काफ़ी सारे आजकल जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको ना हुँ, ये डाउट रहता है माइंड में कि पता नहीं सर पर कइयों को मैंने खुद सुना है ऐसा कहते हुए कि अगर आप अच्छे से सपोज़ एक गर्ल जा रही है इंटरव्यू देने के लिए और एक बॉय जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है? तो अगर कोई सपोज़ कोई ब्यूटीफुल गर्ल है वहाँ पे इंटरव्यू के बीच में, तो काफ़ी हुँ, सारे बॉयज़ को ना ये रहता है कि अगर ये ब्यूटीफुल गर्ल है और हमारे सेम नॉलेज की है, ज़्यादा नहीं, हुँ, कम भी नहीं, ठीक है? सेम हुँ, नॉलेज है, अगर उसमें भी सेम नॉलेज है और हमारे में भी सेम नॉलेज है, तो हुँ। ऐसा कई बार बॉयज़ के माइंडसेट में रहता है कि ना फिर इसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलने वाली है। तो ऐसा क्या सच में होता है या ये सिर्फ़ एक मिथ है? See, I believe this is uh, सर ये कंप्लीटली मिथ। हार्ड है थोड़ा, मैं समझ रहा नहीं, हूँ, बोलना हार्ड है, हार्ड है ये। कंप्लीटली नहीं, मिथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मिथ इसलिए बोलूँगा इसको कि जो मैनेजर वहाँ पे है ना, ठीक है? वो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो आपको क्यों हायर कर रहा है? क्यों क्यों आए इतने लोग का इंटरव्यू क्यों ले रहा है वो? सही बात है, वो अपना काम कंपनी का काम करवाना चाहता है कोई काम भी करना बेसिक। होता है। अगर वो सुंदर लड़की को बैठाना होता वहाँ पे, तो क्या ज़रूरत थी इतने लोगों को बुलाने का? इंटरव्यू लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट से बुला लेता। सही बात है सर। एक चीज़ आएगी यहाँ पे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जनरली गर्ल्स हू आर आउटस्पोकन एंड दे टॉक नाइसली, वो जाके कम्युनिकेट अच्छे से करती है, तो उस टाइम में उसको हो सकता है शी माइट क्रैक इट। might sound a little bit of not good in sense, but मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस पे बिल्कुल नहीं जाएँ कि वो बंदी कैसी दिख रही है। क्योंकि उसको 10 की टीम 50 की टीम बनाए, उसको काम कराना है। 2-4 लोग आएँगे, रहेंगे, ठीक है। लेकिन पूरी टीम ऐसे लोगों से नहीं बनने वाली है जो सिर्फ़ दिखते हैं अच्छे हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो उसमें अगर उसको हायरिंग हुई है किसी लड़की की या किसी लड़के की जो स्मार्ट है, सुंदर है, उसकी हायरिंग हुई है, तो इसका मतलब ये है, उसको काम भी आता है और वो दिखता भी अच्छा है। ठीक है? तो ये दोनों साथ चल सकती है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे दिखने वाले अच्छा काम नहीं करते हैं, कर सकते हैं। तो वो होगा और कभी-कभी होता है लिटिल बिट ऑफ विल ये हमेशा रहेगा। सी वो इक्वालिटी हमेशा नहीं आती है, उसी में हमें आगे बढ़ना है। हमारे पास क्या है, उससे हमें जाना है, राइट? तो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स है, आपने अच्छा काम किया है, अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो मैसेज को, तो आई डोंट थिंक कि वो रोकने वाला है आपको। मीन्स ये चीज़ अगर सपोज़ किसी को अगर मैटर कर भी जाए, तो सिर्फ़ फर्स्ट 2-3 सेकंड्स मैटर करेगी। उसके बाद आपकी डेफिनिट स्किल्स ही मैटर करने वाली हैं, जो आप जिस तरीके से बात करने वाले हैं और सब कुछ। तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, डेफिनिटली बहुत सही बताया आपने। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज़ अगर इंटरव्यू राउंड में हम आगे जाते हैं थोड़ा-सा और कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन्स जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि सपोज़ आपकी अगर टीम पूरी बिज़ी है और आपको एज़ ए पोज़ीशन दी जा रही है कि आपके सामने आपको 10 मेंबर्स की टीम को लीड करना है और आपकी टीम पूरी बिज़ी है, लेकिन फिर भी ऊपर से कोई काम आ गया है, तो आपको अपनी टीम से फिर भी वो काम करवाना है। तो आप क्या मेथड यूज़ करेंगे? कैसे अपनी टीम से वो काम करवा पाएँगे आप? हालाँकि पूरी बिज़ी है, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन फिर भी अब ये काम अर्जेंट है जो आया है। तो फिर किस तरीके से हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? डेफ़िनिटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये चीज़ मैं हर दिन फेस करता हूँ, हर दिन नहीं तो मतलब महीने में 1-2 बार फेस करता हूँ यहाँ पे। होता क्या है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले आपको अपनी टीम को समझना होता है। समझना होता है एज़ इन कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टीम में 10 लोग हैं, 10 में से किसकी क्या कैपेबिलिटी है। मतलब कि 10 बंदे हैं, 10 में से किसी को अच्छा एक्सेल आता है, किसी को अच्छा सेकेंडरी सर्च आता है मतलब वो गूगल पर सर्च कर लेता है, किसी को अच्छा स्लाइड बनाने आता है, किसी को अच्छा प्रेज़ेंट करने आता है, राइट? तो अगर आपको ये चीज़ें पता है ना, तो उनको सी हम अभी हम ये देखते हैं कि जिसके पास जो कैपेबिलिटी है ना, उसको हम ग्रूम करते हैं कि वो और निखरे। तो आप अगर एकाएक ऐसा काम आ गया, जहाँ पे आप किसी और टीम की हेल्प नहीं ले सकते हो, कि सब बिज़ी हैं और आप यहाँ पर जैसे डेलीगेशन इसको बोलते हैं डेलीगेशन, वर्क डेलीगेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड।
डेलीगेशन में क्या होता है कि जब आप कोई टास्क आता है तो आपको देखना होता है कि आपकी टीम से कराना है, बाहर से कराना है। बाहर के आपने बता दिया कि स्कोप नहीं है, आपकी टीम से ही कराना है और एडहॉक है। एडहॉक मतलब कि ऐसा काम जो कि आपके रेगुलर रूटीन में नहीं है। अब कोई आ गया, हम सपोज कि कोई प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट वीक और वीकेंड पे भी काम करना पड़ सकता है। कई बार मैंने भी किया है, बट हमेशा नहीं होता है, वो साल में 1 बार ही होता है, 2 बार होता है। ठीक है, तो ऐसा काम करना है और डिलीवर करना है, तो आप क्या करोगे? इस केस में तो पहला तो आपको होना चाहिए कि आपको पता है कि हर टीम में किसकी क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है? तो उसके बाद क्या करो, आप बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है? बी ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, सब कुछ ऑक्युपाइड है, आप सबके सामने लो। अपने फ्रेमवर्क माइंड में बना लो कि ये काम है, इसमें 8 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोग हमारी टीम में हैं, ठीक है? और 8 लोगों की ज़रूरत है और ये अगर सब दे दूँगा ना, तो कोई अच्छा से कर नहीं पाएगा, तो उसको डिवाइड कर दो मन अपने पास, अपना एक स्केच बनाओ कि इसको स्लाइड बनाने के लिए दे देंगे, इसको हम एक्सेल दे देंगे और उसको वो दे देंगे, उसको वो दे देंगे, ठीक है? वो गूगल कर लेगा और ये प्रेज़ेंट कर देगा। आपने कर दिया, लेकिन आपको ये बोलना नहीं है। आपको जाके ये नहीं बोलना तुम ये कर दो। जब ये बोलोगे ना तो यू आर मैनेजर, यू आर नॉट अ लीडर। आपको लीडर बनना है। लीडर कैसे बनता है? लीडर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपने टीम इनवाइट किया और आपने इसको कॉन्टेक्स्ट सेट करना होता है। पहले जब इनिशियल कॉल में आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना होता है कि भाई हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छा पहले एप्रिशिएट करो उनको कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो और हमारे लीडर भी अच्छे अगर है तो मतलब ये फेक नहीं आपने किया होगा राइट? तो उसको एप्रिशिएट करना है, कुछ भी हो छोटा-सा एप्रिशिएट करो, बहुत खुशी की बात है और सबने जॉइन किया और देन आप बताओ कि एक बहुत ही अर्जेंट रिक्वेस्ट आया है, मुझे आज बुलाना पड़ा अदरवाइज़ मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बिज़ी हो। बहुत ही अर्जेंट रिक्वेस्ट आया है और ये रिक्वेस्ट हमें 2 दिन में डिलीवर करना है या नेक्स्ट वीक मंडे को डिलीवर करना है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब मिलके इसमें करें, हेल्प करें एक-दूसरे की ताकि हम इसको अच्छे से डिलीवर करें। अब मैं तो हूँ ही, आप जहाँ भी चाहोगे आई एम देयर टू हेल्प यू एनीबॉडी हियर। सो ये टास्क है, पहले टास्क बता दो, ये टास्क है एंड देन गिव देम अपॉर्च्युनिटी टू चूज़ एनी अ पार्ट। अब बताओ नहीं कि आप ये करो, ठीक है? कि तो वो अपने आप चूज़ करना शुरू करेंगे, जिसको जो अच्छा होगा, अच्छा मैं प्रेज़ेंटेशन वाला पार्ट ले लेता हूँ, मैं ये वाला कर लेता मैं हूँ। एक छोटा बीच में टोक रहा हूँ। मैं हुँ। एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूँ कि जब इंटरव्यूअर हमारे से ये क्वेश्चन पूछे, तो उस केस में उसको रिप्लाई में ये सब कुछ बताना है जैसे आप बता रहे हैं या फिर ये तो काम हाँ, हाँ। करवाते वक़्त आपको करना है? ये नहीं, बताना नहीं भी आप है एज़ हाँ, हाँ, बता सकते हो। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। मैं इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को शॉर्ट में बता सकते ओके, हो। आप कैसे कर सकते हो, राइट? तो ये मैं डिटेल में ओके, थोड़ा जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे करते कैसे हैं, तब आप उसको बता दोगे आसानी से। जब समझ आप समझ गया। जाओगे मतलब कैसे करते हैं तो इसका क्रक्स आपको बताना है। क्रक्स बताना है, पूरा नहीं बताना है बट आपको क्रक्स बताना है, आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे करोगे, ठीक है? उसको देखना चाहिए कि ये लीडर है, ये मैनेजर नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा फिर आप बोलोगे सबको कि ये चीज़ें हैं, तो वो पिक करना शुरू करेंगे। सपोज़ किसी ने पिक नहीं किया, फिर क्या करोगे? फिर आपको करना अच्छा अच्छा राकेश यू आर वेरी गुड इन एक्सेल, कैन यू हेल्प टीम टू इन एक्सेल? हाँ, हाँ, यस वो करेगा। अच्छा आप सुयश यू आर इन गुड इन प्रेजेंटेशन, तो व्हाई डोंट यू टेक अ प्रेजेंटेशन पार्ट? यस और मना तो नहीं करना 10 लोग हैं वहाँ पे। तो सबके सामने एक-एक करके सबको अगर अच्छा और कोई चाहेगा लेना? ये अच्छा तुम लास्ट टाइम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था तुम्हारा यार, तुमने तो क्लाइंट को एकदम बहुत मतलब अच्छा मज़ा आ गया उस टाइम में। तो उस चीज़ों को ना उसको करो यार तुमने ये किया था, मुझे बहुत पसंद आया। तो लास्ट में किसी ने भी नहीं लिया एक पार्ट ना, तो पिक दैट गाय कि यार आई नो यू यू हैव बीन डूइंग रियली ग्रेट एंड मुझे पता है कि आप कर लोगे इसको। अगर नहीं होता है ना तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं बैठा हूँ, हम साथ मिलके करते हैं। तो आपका सारा डेलीगेशन हो गया। ये दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट डेलीगेशन, वेरी नाइस डेलीगेशन एज़ अ लीडर्स पॉइंट। नॉट यू आर नॉट गिविंग द वर्क एज़ अ मैनेजर। आपने अपने इस काम को एज़ अ लीडर दे रहे हो। ठीक है? उनकी तरफ से आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप उनको बता रहे हो, अच्छा आप ले लो ना। तो क्या होता है इससे क्या होता है कि वो दे विल टेक अच्छा ठीक है मतलब ये ही इज़ देयर एंड देन ऑलवेज़ से कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तब मैं यहाँ पे हूँ। लास्ट में हो सकता है 2 बंदे बच जाए, तो उनको बोलो कि आप रिव्यू करना। आप इनको हेल्प कर दो, आप उनको हेल्प कर दो। अगर उनको कुछ भी नहीं आता मतलब स्पेसिफिक उस टास्क के हिसाब से। आस्क देम व्हाट कैन यू डू? व्हाट कैन वैल्यू यू कैन ऐड? और मे बी यू कैन रिव्यू देम। तो तो इससे क्या होता है ना कि आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है डेलीगेशन का अगर ये बंदा मैनेजर बनता है और दे आर हायरिंग फॉर मैनेजर या सीनियर एनालिस्ट में भी कई बार वो मैनेजर या काम करते हैं। तो उस केस में कैसे वर्क को डेलीगेट करना है, कैसे अपने टीम से काम कराना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम एज़ अ लीडर्स पर्सपेक्टिव देखते हैं। जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप आओगे तो वहाँ पे हम कभी भी मैं आज तक नहीं देखा ना मुझे मुझे किसी ने बोला है कि तुम ऐसा करके दो। क्या ऐसा कर सकते हो क्या?
चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, कोई जाके मुझे आज तक नहीं बोला यहाँ पे, मतलब पिछले 6 साल में, इनिशियल में बोला होगा, बट 6-7 साल से यहाँ पे किसी ने नहीं बोला कि तुम ऐसा कर सकते हो। सीधा तो रोज़ काम दे चेंज, हाँ, देते। नहीं तो वो, राइट, तो वो चीज़ें मतलब वो आपसे निकलवाना चाहते हैं। सर मैं समझ सकता हूँ, अगर ये इंटरव्यू आपकी टीम ने देख लिया, तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है अब। आपका सीक्रेट पता चल गया, एप्रिशिएट करके काम करवाने वाला अब। या नहीं, सबको अच्छा लगता है एंड काम सब करने बैठे हैं और खुशी-पूर्वक करेंगे यार। फिर फिर एक तो आपने कर दिया है, डेलीगेशन आपने कर दिया है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। अब आपको चेक पॉइंट बनाने हैं। चेक पॉइंट की अगर 4 दिन का काम है ना, तो हर दिन या तो सुबह में मिलना है, शाम को मिलना है, कनेक्ट करना है, कितना हुआ? जब तक आप चेक नहीं करोगे ना, अब उस टीम में को अभी थोड़ा-सा ये डिटेल में जा सकता है। एक जैसे ये होता है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, अकाउंटेबल होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। जो काम करता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा अकाउंटेबल होता है। तो उसमें हम भी जा सकते हैं कि कैसे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं आगे। यस। बिल्कुल, समझ गया सर। वो तो समझ गया सर, जैसे गोल्स हम साइन कर सकते हैं और फिर माइलस्टोन सेट कर सकते हैं हाँ, उसके लिए, हाँ। तो हम माइलस्टोन से गोल तक पहुँच सकते हैं। आई यस, थिंक यस, यस। दैट इज़ गुड। सो थैंक यू सर, आपने इस क्वेश्चन को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो विमलेश जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चा जब ग्रेजुएशन करता है ना, तब वो जॉब के लिए बाहर निकलता है, ठीक है? और बेसिकली कई बार ना उसे पता नहीं होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या माहौल रहता है, क्या एनवायरनमेंट है, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ किसी ने बीटेक की है ग्रेजुएशन में, किसी ने बीकॉम की है, किसी ने बीएससी की है, तो उसको अपने टेक्निकल फील्ड की तो नॉलेज है, बट उसे ये नहीं पता कि जॉब वाले को मुझसे चाहिए क्या? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ़ में काफ़ी सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं, ठीक है? टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है जैसे आपने बताया, बट प्रैक्टिकल जब हम जॉब करने जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा फ्रेशर है और जब वो जॉब के लिए निकल रहा है, तो उसका माइंडसेट क्या रहना चाहिए और किस चीज़ की प्रिपरेशन उसको एज़ ए फ्रेशर मतलब करनी चाहिए, और क्या वो ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ना ले कि अगर मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, बच्चा सोचता है मैं सब चीज़ें सीख लूँ जॉब पे जाने से पहले, ताकि किसी भी तरीके से मैं रिजेक्ट ना हो। तो हुँ, किस चीज़ का लोड उसे नहीं लेना चाहिए एज़ ए फ्रेशर, और क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए? तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा गाइड कर पाएँ तो? डेफ़िनिटली। सी जब आप कोई भी जॉब के लिए जाते हो ना, तो आपको सब कुछ नहीं आ सकता। इसको आपको हमेशा पहले से बनाना है कि आपका जो निश एरिया जो बोलते हैं, आपका जो स्पेसिफ़िक एरिया है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में ही आना जाना है, कंप्यूटर में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, तो आप अपना स्ट्रीम डिफाइन करो। अगर उस स्ट्रीम से के बाहर कुछ आता है, कुछ लोग सीख रहे हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वो सब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए आपको। क्यों आना चाहिए आपको? आपको जो काम करना है, उतना ही आना चाहिए। क्योंकि सी जब आप काम करना शुरू करोगे, एक बार स्टार्ट तो करो, अगर आप फ्रेशर हो तब। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, तो डेफिनिटली आप एक्सपीरियंस आप लर्न करो कि अच्छा मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब मुझे एक ये चीज़ सीखनी है, तो हर बार एक चीज़ें सीखनी है, एक से ज़्यादा नहीं। एक टाइम में एक ही पे फ़ोकस करना है। तो आपको अगर कुछ लर्न करना है, तो ग्रेजुअली लर्न करो। ये नहीं कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, फिर वहाँ परेशान हो, अच्छा उसको वो आता है, वो भी गया है मेरे साथ इंटरव्यू में, क्या होगा? ये सब को मतलब क्रैप है एक तरह से, उसको हटा देना है एकदम। दूर करो उस चीज़ चीज़ों की, वो हमारे स्ट्रेस देता है। तो हम जो आता है ना, वो भी भूल जाते हैं वहाँ पे, यार मैं बता नहीं पाया, ये मुझे आता था। तो जो आता है उस पे फ़ोकस करो। और सबसे पहले जब आप मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, तो उसका जेडी अच्छे से पढ़ो आप। पढ़ो मतलब कि उसको स्टडी करो कि जेडी में क्या लिखा हुआ है। एक-एक वर्ड जेडी को मीन्स देखो। एक बार हमारी हाँ, ऑडियंस जानना जॉब, चाहे कि जेडी हाँ, ओके। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसका। जॉब ओके, डिस्क्रिप्शन मतलब ये जॉब में क्या-क्या चीज़ें कराते हो, क्या-क्या चीज़ें वो ढूँढ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। मतलब आप में परखते हैं, जाँचते हैं कि भाई ये बंदा-बंदी को ये चीज़ें आती है कि नहीं आती है। ठीक है? अगर आपको जेडी समझ में नहीं आता समझ में कई बार, वो लिख देते हैं, ऐसे ही वर्ड डाल देते हैं। टाइम पास के लिए भी लोग डालते हैं इनिशियल में कि डाल दिया बस, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप कोशिश करो कि ऐसे बंदे से पहले कनेक्ट करो। किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, आसानी से कर सकते हो। आप क्या करो, कोई कंपनी के लिए आप इंटरव्यू किया ना, आप लिंक्डइन में पिंग करो उसको। यू कैन फाइंड इट, ऐसे ल लोगों को मिल सकते हो आप। पूछो कि मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है, आप इस कंपनी में कुछ मुझे बताओगे, थोड़ा-सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है जेडी, या फिर एचआर से ही पूछ लो कि मुझे थोड़ा समझा दो। आपको समझ में भी आता होगा ना, तो पूछो उससे कि मुझे बताओ कि ये थोड़ा डिटेल में बता दोगे, मतलब 2 10 मिनट, 5 मिनट। तो उससे क्या होगा ना, आपको आइडिया लगेगा उसको चाहिए क्या? उस केस में आप और अच्छे से प्रिपेयर करोगे अपने आप को।
जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग में बात करते हैं तुषार जी, जब जाते हैं तो अपने ऑडियंस को जानो। तो आपके लिए भी वो ऑडियंस है, वो आपका ऑडियंस है, आप उसको कुछ बताने जा रहे हो कि आपको ये आता है। जब उस ऑडियंस को नहीं समझोगे, उसको क्या चाहिए, कंपनी आपके लिए ऑडियंस है यहाँ पे। वो उसको क्या चाहिए तो आप कैसे डिलीवर करोगे? आप कुछ और बता रहे हो, उसको कुछ और चाहिए, मैच नहीं होगा। आधे पे लगेगा यार मैं तो सब कुछ आता था बट वो उसने लिया नहीं, क्योंकि आपने वो नहीं बताया जो उसको चाहिए था। तो हमें वो बताने के लिए जो उसको चाहिए था, उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें लिसनिंग की जो बात आती है, यहाँ भी हमें सुनना है उसको, और नहीं सुना रहा है तो कॉल करके सुनना है, पूछना है, मेल करो, पूछो कि थोड़ा-सा डिटेल में बता दो इसके बारे में। जेडी तो मैंने पढ़ा है बट इफ यू कैन इलैबोरेट लिटिल बिट ऑफ मोर, तो थोड़ा-सा उसको इलैबोरेशन में माँगो उससे। तो इससे क्या होगा कि सपोज़ उसमें 4 स्किल्स लिखे हुए हैं, 4 हो सकता है 4 लिखा है क्योंकि कंपनी के जो इंडस्ट्री में होता है नहीं कि ये प्रोफाइल होना चाहिए, बट इंडस्ट्री में काम 1 ही 2 पे कर रहा होगा वो। तो आपको 4 पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब 2 ही की प्रिपरेशन करनी है। 2 में हो सकता है आपको 1 ही आता हो, दूसरा नहीं आता हो, दूसरे की प्रिपरेशन कर लो थोड़ा-सा। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग रख लो कि ये ऐसा-ऐसा होता है। तो उसमें फेक नहीं करना, बट जितना सीखोगे ना, कुछ बोलोगे तो उसको बंदे को चलेगा अच्छा इसको एक चीज़ तो पक्का आता है, दूसरे में इसको अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ ब्लैंक होने से तो अच्छा है ना कि आपने कुछ पढ़ा है उसके बारे में। यू कैन बी ट्रुथफुल कि मैंने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बट मैंने पढ़ा है, मैंने दोस्तों को देखा है, मेरे फ्रेंड्स ऐसा काम करते हैं, वो तो बता सकते हो आप, फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है? सर मेरा एक कि क्वेश्चन वो इसमें आ रहा है, सॉरी मैं हुँ, आपको बीच में इंटरप्ट कर हाँ, रहा हूँ, बट हुँ, मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर सपोज कोई इंटरव्यूअर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हुँ, और हमें वो नहीं आता है, कोई ऐसे हुँ। क्वेश्चंस होते हैं और वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, तो अगर हमें वो नहीं आता है, तो क्या हमें उसको फिर भी ट्राई करना चाहिए आंसर करने का, या फिर हमें ये बोलना चाहिए कि नहीं मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से? तो दोनों में से कौन सा आंसर बेस्ट है? या तो ट्राई करना, या फिर अगर नहीं आता तो सीधा साफ कह देना कि नहीं मुझे ये वाला नहीं आता है। आई थिंक पहला आपने जो बोला उसका पहला आंसर बहुत ही सही होगा। आप अपफ्रंटली बोल दो, सामने-सामने बोल दो कि मुझे ये नहीं आता है, ठीक है? ओके। अगर आपको 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपको कंप्लीट नहीं आता है, आप कंप्लीटली बोल दो। अगर आपको डाउट है कि क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो, तो पूछो कि क्या आप बताएँगे थोड़ा-सा इसको और इलैबोरेट करके, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा। मैं हो सकता है मैं इसको सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर बता दिया फिर भी नहीं आ रहा है, तो नहीं सर मुझे लगा था कि मैं समझ पाऊँगा बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? जब आप ट्रुथफुल होते हो ना, तो वो आपको हेल्प करता है। और जब हम बात कर लास्ट टाइम की, इंटरव्यू भी चाहता है कि आप पास करो इंटरव्यू को। आप आगे जाओ, वो अपना टाइम दे वो रहा है तो आधा नहीं घंटा चाहता है का। मैं 50 लोगों का इंटरव्यू लूँ, वो तो चाहता है हाँ, 5 लोगों का इंटरव्यू लूँ और मेरा काम बन जाए। बन जाए और आप आ जाओ, तो वो आपको हेल्प कर रहा है। तो कभी भी इस माइंडसेट से जाओगे ना, कि वो मुझे हायरिंग करने के लिए बैठा हुआ है, वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। जिस माइंडसेट से जाओगे ना, तो आधा काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी सर मेरे माइंडसेट ही को रहेगी लगता कि है मुझे हायरिंग ये हायरिंग वाली जो करना है। आपकी लाइन है ना, ये हमारे पूरे जितना भी हमने अभी तक इंटरव्यू कंडक्ट किया है आपके साथ, ये लाइन मेरे को लगता है हमारा क्रक्स रहने वाली है कि इंटरव्यूअर आपकी हायरिंग करने के लिए बैठा है, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है। तो आपको इसी माइंडसेट के साथ जाना है कि हायरिंग हो रही है वहाँ पे, ये नहीं रिजेक्शन हो रहा है। तो ये मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी लाइन आपने कही, ये काफ़ी शब्द आप कैजुअली कह गए, लेकिन इसकी जो वो है इम्पोर्टेंस वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि रिजेक्ट होने वाले हैं हम, तो ये काफ़ी सही बताया आपने। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि लिंक्डइन हमारे जैसे प्रोफाइल के अंदर कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और उसको किस तरीके से हमें खुद से ही शुरू में बनाना चाहिए या किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं हम? और उसके अंदर भी जैसे हमारा इंट्रोडक्शन था, आपने बताया कि क्या-क्या चीज़ें नहीं डालनी है, क्या-क्या चीज़ें डालनी है लिंक्डइन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर। तो लिंक्डइन के अंदर भी हमें क्या चीज़ें डालनी चाहिए और सच में इम्पोर्टेंट है जॉब प्रोफाइल के लिए, या क्या नहीं करना चाहिए? तो वो अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो? बिल्कुल। लिंक्डइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि हर कोई है, और एचआर भी आजकल वहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रोफाइल्स को रिव्यू करना, और वो पेड वर्ज़न भी जा रहा है आजकल के लोग सब्सक्राइब करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत नहीं है पेड वर्ज़न की इनिशियली, बट आप क्या कर सकते हो, जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो ना, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ मतलब कि ऐसे लोगों को ढूँढो वहाँ पे। आपकी प्रोफाइल के सपोज़ आप जा रहे हो एज़ अ एनालिस्ट, तो आपको ढूँढना है कि एनालिस्ट के 10 प्रोफाइल को ढूँढो लिंक्डइन पे, उनसे कनेक्ट करो। अगर कनेक्ट नहीं भी कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं भी, उनकी प्रोफाइल को देखो, उन्होंने कैसे लिखा है अपने प्रोफाइल को। आप 10-15 को देखोगे ना, अपने सीनियर्स को देखो, कॉलेज के सीनियर्स को, तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे लिख रहे हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इनिशियली पे करो, प्रोफेशनल जाओ, नहीं। आप इनिशियली जब 10 को पढ़ोगे ना और उनको देख के आप बनाओगे, तो आराम से आप उसको कर सकते हो।
अपना प्रोफाइल अकॉर्डिंगली बना सकते हो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको डाउट तो बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आप सब्सक्राइब आप वो जाओ और देखो, वहाँ पर डूबना नहीं है, बस जो-जो जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, किसी के पास जाओ, वो बता देगा कि कैसे कहाँ पे क्लिक करना है, क्या-क्या करना है, तो आप आराम से एक्सप्लोर भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, बट बनाओ ज़रूर। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने रिज़्यूमे में उसका लिंक भी दो, ठीक है? आप मोबाइल नंबर दे रहे हो, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी दो ताकि उनको दिखे कि आपने क्या किया। आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसकी समरी बनाओ, उसको लिखो, उसको रिव्यू करो और उससे रिव्यू कराओ अपने फ्रेंड से कि क्या मैंने लैंग्वेज जो लिखा है वो सही है? कहीं पे फुल स्टॉप, कॉमा वो सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बट वो दिख जाती हैं तो लगता है यार बंदे को ये भी नहीं आता। बट ऐसा होता नहीं है, कई बार हम उस समय नहीं आया मुझे, मैं जब बनाया तो नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता है। तो इसीलिए थोड़ा जब आप डाल रहे हो कोई प्रोफेशनली तो उसको थोड़ा प्रूफ रीडिंग करो मल्टीपल टाइम्स। और जाओ उसको देखो कि हाँ, मैंने लिखा है इसका कोई मीनिंग बन रहा है। अपने फ्रेंड से रिव्यू करा लो, पेरेंट्स से रिव्यू करा लो। तो इससे क्या होगा कि आप जो लिखोगे, डालोगे वो कंटेंट मतलब अच्छा होगा और उनको भी लगेगा कि हाँ, समझ में आने वाला चाहिए नहीं कि आपने क्या किया कॉपी पेस्ट किया रिज्यूमे से डाल दिया। नहीं, आप जो भी समझ रहे हो ना 2 लाइन 4 लाइन ही डालो। हर प्रोजेक्ट के लिए 2-4 लाइन डालो क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। अभी रील का ज़माना है राइट? तो वहाँ भी वही चलता है। सबके पास अटेंशन बहुत कम है। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें डालो आप। कंटेंट बड़ा मत करो, छोटी-छोटी चीज़ डालो बट हाँ, आपने ये लिस्ट करो कि ये चीज़ें आपने की है। या वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो इसके अंदर मैं ये भी पूछना चाह रहा था, कई बार ऐसा होता है कि आजकल के जैसे बच्चे हैं, कई बार पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो रिव्यू कर पाएँ और फ्रेंड्स भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ के ही हैं, वो भी फ्रेशर ही हैं बेचारे। तो फिर उस केस में कोई एक्सपर्ट भी है जिससे हम रिव्यू करवा सकते हैं? एक तो जैसे आपने बताया कि आप सीनियर्स का देख सकते हो, तो इसके अलावा हम किसी एक्सपर्ट से अगर रिव्यू करवाना चाहें, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, हो सकता है जैसे आप रियली ब सीरियस हैं ब उसके बनाने के लिए तो मे बी तुषार जी हैं हमारे। ही इज़ अ वेरी गुड बट I'm not saying it's not easy for him to review all these things, but he will find someone in his community who can help you. एक बार रीच आउट करो कि मैंने सर ये मैंने बना दिया है और आप मुझे कोई ऐसा एक्सपर्ट बता सकते हैं जो मुझे रिव्यू कर दे। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा आई थिंक मिल जाएगा बट स्टिल यू फाइंड ट्राई टू गेट इट रिव्यूड बाय समवन कि हाँ जो कि इंडस्ट्री में अच्छा है जानता है तो यू कैन गेट इन टच विद हिम एंड ही विल आई थिंक डेफिनेटली सी वी आर हियर टू आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस राइट और हेल्पिंग से बड़ा कुछ भी नहीं है इट विल कम बैक टू मी इन अ डिफरेंट वे आई नो दैट व्हेन आई एम हेल्पिंग पीपल अराउंड मी in with right intention तो आपका इंटेंशन अच्छा है तो वी आर देयर टू हेल्प यू इवन यू कैन कम बैक टू मी मे बी विल इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट टाइम बट वी विल सी कि कैसे करना है ठीक है कुछ मेरे जूनियर्स हैं आई विल कनेक्ट विद देम एंड देन यू कैन कनेक्ट एंड सी कि अगर जॉब में भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन यू नो सी वी आर ऑल हियर टू हेल्प ईच अदर राइट तो वहां भी आप अपने सीनियर से कनेक्ट पहले पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा अपने सीनियर से कनेक्ट करो अपने यू नो नेटवर्क में कनेक्ट करो, उनसे पूछो, दिखाओ उनको सी किसी का हेल्प लेना ना बुरी बात नहीं है और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको जब हम हेल्प लेते हैं ना, तो किसी का एक बार हेल्प लेते हैं तब सोचते हैं कि यार पिछली बार तो उसने हेल्प कर दिया था, फिर से जाऊँ क्या क्या बोलेगा? क्या करेगा कि नहीं करेगा? बट आई विल टेल यू वन सीक्रेट हियर पता है, जब वो एक बार आपका हेल्प करेगा ना, वो बार-बार करेगा। क्यों पता है? वो अपने ईगो के लिए। सी अब आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी अपने ईगो के लिए। पता है कैसे ईगो आता है यहाँ पे? ईगो इसलिए आता है कि मैंने आपकी हेल्प की, ठीक है? तो मेरा ईगो आया कि मैंने हेल्प किया आपको। मैंने आपका हेल्प क्यों किया? कि मेरा ईगो पता मैं मुझे समझ रहा था कि आप अच्छे हो। मैंने अच्छे इंसान की हेल्प की और आपने ग्रो किया। अगली बार आओगे तो मैं अपने डिसीज़न को सही बोलूँगा, मैंने इसको हेल्प किया, मैं अच्छा हूँ। मैं फिर से हेल्प करूँगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। अच्छाई बनाए रखना चाहता है इंसान अपनी। अच्छाई बनाए रखना चाहता है इंसान, ठीक है? तो वो मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे ईगो को सैटिस्फाई कर रहा हूँ कि मैंने जो डिसीज़न लिया है ना, बहुत अच्छा लिया। ये बंदा जाके कंपनी में फोड़ने वाला है, सीईओ बनने वाला ज आगे जाने वाला है मतलब सी तो वो मेरा मेरा जो है ना, मेरा ईगो मुझे बार-बार आपको हेल्प करने के लिए उत्साहित करेगा, अंदर प्रोत्साहित से करेगा। हाँ, कन्विंस कर हाँ, रहा है वो बिल्कुल समझ रहा इसीलिए आज भी मैं जिसने मुझे पहली बार हेल्प किया था, अभी भी मैं उसको मिलता हूँ, एक बार हाय लिखा ना तो बार-बार मुझे पूछता है कैसे हो, क्या हो? मतलब मैं नहीं चाहता हूँ उससे हेल्प लेना बट ही इज़ देयर टू हेल्प मी ऑलवेज़। तो हूँ। 10-15 साल पहले की बात है, वो अभी भी मेरे साथ अच्छे हैं क्योंकि एक बार उन्होंने हेल्प किया और जभी भी मैं बोलूँ दे आर देयर बट मैं नहीं लेता उतना हेल्प वो अलग बात है, बट वो करेंगे हमेशा। तो ये कभी मत घबराना कि यार मैंने उससे पूछा फिर जाऊँ, ना जाऊँ, क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, उसको अच्छा लगेगा, आप उससे हेल्प माँग रहे हो। तो टेक केयर ऑफ दिस हेल्प लेना है। थैंक यू सर।
तो इससे पहले मैं समराइज करूं हमारे आज के इंटरव्यू को, मैं एक लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि आपसे ये चाहूंगा कि अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें आप हमारे स्टूडेंट्स को, या फिर जो भी इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं आगे यूट्यूब पे, तो कुछ भी अगर आप एडवाइस देना चाहें हमारे यूथ को, या फिर जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अगर आपकी कोई पर्सनल एडवाइस है, तो अगर आप कुछ कहना चाहें 2 मिनट तो आप कह सकते हैं सर, कि किस डेफिनेटली। तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, या कुछ भी जो भी आपको यस। ठीक लगे। ओवरऑल मैं इसको समराइज़ करना चाहूँगा। एक तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, आपने इंट्रोडक्शन देना है और आपको अपने कंटेंट पे काम करना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और जाना है, अच्छे से बोलना है, तैयारी करके बोलना है, ठीक है? वो जाना है आपके पास। बट इसको ओवरऑल 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया पार्ट कि हमारा आपका फंक्शनल एक्सपर्टीज़, मतलब आपको फ़ोकस करना है आपकी जो कैपेबिलिटी है लर्निंग, क्या-क्या प्रोजेक्ट वो सब फंक्शनल पार्ट होता है आपका, ठीक है? वो आपका कोर होता है, मैं इनिशियल लेवल बोलूँ वो आपका कोर होता है। सेकंड एस्पेक्ट होता है आपका बिहेवियरल पार्ट, तो इन किसी भी इंटरव्यू को 2 तरह से देखा जाता है, एक आपका फंक्शनल कैसा है, एक आपका बिहेवियरल कैसा है। ठीक है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब हम बोल नहीं सकते हैं कि ये कौन अच्छा है, बट हाँ, फंक्शनल तो बेस्ट होना चाहिए। बिहेवियरल तो आप किसी को कोई बुरा तो नहीं बोलेगा वहाँ पे, तो वहाँ जज करना थोड़ा मुश्किल होता है अनलेस अनटिल कोई आपसे मिलता है, बातें करता है या बहुत आपको ड्रिल करता है, उसमें बहुत ड्रिलिंग होती है। मतलब लंबे क्वेश्चन्स होते हैं, 67 लॉन्जर प्रिंसिपल्स हैं जिस पे चलती है, मतलब एंटायर इंडस्ट्री टेक्स दोज़ थिंग्स एंड मतलब वो चल डिफरेंट जर्नी है, बट बिहेवियरल अलग पार्ट है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे फंक्शनल पे फ़ोकस करो, उसको तैयार करो अपने को, ठीक है? जो नहीं आता उसको भूल जाओ, जो आता है उस पे फ़ोकस करो, अच्छे से इंट्रोडक्शन करके जाओ। और दूसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट जहाँ पे आता है, जहाँ पे लोग आपसे जज करना चाहेंगे कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में कैसे आगे बढ़ते हो, जैसे किसी से लड़ाई हो गई टीम में, नहीं होती है बट हो गई तो क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में भी हम आगे कभी लेंगे कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है जब कोई एम्बिग्यूइटी है कि समझ में नहीं आ रहा है किसी को क्या करना है यार, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हवा ही नहीं लग रही है, ब्लू आउट ऑफ ब्लू कुछ आ गया करना है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है? तो बहुत सारे आते हैं सिनेरियोज़, बट उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि वो हमारा एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो धीरे-धीरे हर इंसान में आता है, ग्रेजुअली वी ट्राई टू बी इन मिडल राइट, नेगोशिएट एंड डू बेटर। अच्छा, तो हम चाहते हैं करना, वो हो जाता है, बट फ़ोकस आपको रखना है अपने स्किल सेट पे और कम्युनिकेशन दैट इज़ अ स्मॉल पार्ट आई विल से इनिशियली, ग्रेजुअली वो आएगा। तो इन दोनों चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो आई थिंक बहुत ही अच्छा जाने वाला है और बाकी तुषार जी हैं, इनका हेल्प लो, ही इज़ वेरी काइंड, वेरी नाइस। मैं पिछले कुछ दिनों से इनसे कनेक्टेड हूँ, आई थिंक 1-2 महीने हो गए और ऐसा इंसान शायद मतलब वो नहीं मिलता है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी मिलने की बात होती है, वो फ्रीक्वेंसी मिली मेरे इनसे और ही इज़ जो पैशन इनका है, जो मैंने देखा है, जो टीम से इन्फ्लुएंस करने का, बड़े-बड़े टीम को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, इन्होंने एक अच्छी टीम को हैंडल किया, अच्छे प्रोग्राम को हैंडल किया है वहाँ पे मैंने देखा, जैसे इन्होंने स्टेज को हैंडल किया, मतलब वो दैट डे आई थॉट कि भाई मुझे इस बंदे से कनेक्ट करना है और वो बंदा मतलब एंड देन आई रीच्ड आउट टू हिम कि भाई मिलके कुछ करते हैं एंड हेल्प करते हैं लोगों की। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप इनका हेल्प लो, ठीक है? ही इज़ वेरी काइंड, वेरी नाइस और वंडरफुल पर्सन, ऑलवेज़ स्माइलिंग और लाइफ में क्या चाहिए? स्माइल चाहिए, थैंक यू सर, राइट? थैंक यू। बट सर वो आपके आगे कुछ भी नहीं है, जितना नहीं, आप नहीं सर। लोगों ने, जितना आपने इंटरव्यू में आज स्टूडेंट्स की हेल्प की है, आई एम श्योर जो भी इस वीडियो को एंड में देखेगा उसको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहता हूँ, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अगर कोई हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमारे सर को इस टाइम 15 इयर्स का लगभग एक्सपीरियंस है। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू से रिगार्डिंग, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को ले सकेंगे हम कोशिश करेंगे कि उतने ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर करें। विमलेश जी हमारे साथ कनेक्टेड ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। भगवान आपको लंबी उम्र देगा सर, ठीक है? और हेल्प करने वाले हैं हम लोगों की। तो आपको जो भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, बेझिझक होके, आपको लग रहा है कि ये कोई बात पूछने की नहीं है, ये तो छोटी-सी बात है, आप मत सोचिए, डाल दीजिए। क्योंकि जैसा सर ने बताया कि जो क्वेश्चन पूछता है ना, वही आगे जाता है। अगर आप बीच में से ये सोचेंगे ना कि ये पूछने का नहीं है, ये रहने देता हूँ, तो उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो जितना हो सके क्वेश्चंस पूछिए, आप जितना पूछेंगे उतना आप सीखेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि अगर हम सपोज़ किसी और के क्वेश्चंस के भी आंसर ले रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपके माइंड में वो क्वेश्चन ना आया हो, किसी और के माइंड में आया है और वो आपके क्वेश्चंस को ही अपने मुँह से बोल रहा है या लिख रहा है। तो अगर वो कोई कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो अभी हमारे साथ भी कुछ पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं। अगर वो चैट में लिखते हैं कि मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं उन्हें ऑन स्टेज कर दूँगा, या फिर अपना चैट में भी आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं।
अगर आप ऑन स्टेज आना चाहते हैं तो आप ऑन स्टेज भी लिख सकते हैं, मैं आपको ऑन स्टेज कनेक्ट कर दूंगा सर के साथ, आप माइक से भी पूछ सकते हैं अपने जो इस भी डिवाइस से आप कनेक्टेड है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिटेड ही बंदों को ज्वाइन करवाया था सर, तो ज़्यादा मेंबर्स तो है नहीं, क्योंकि इसको हमने बाद में डालना है, आपको पता ही है, तो लिमिटेड हमने एक्सेस दिया था ताकि बीच में हमारा इंटरव्यू इंटरप्ट ना हो, तो हमने काफ़ी लिमिटेड बंदों को ही ज्वाइन करवाया था। तो फिर भी अगर कोई उनमें से कोई क्वेश्चन रह जाता है, बाकी वैसे उनके क्वेश्चंस मैंने पहले भी ले लिए थे, तो इतने क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई है तो प्लीज आप अपना आस्क कर सकते हैं। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट, और इफ यू वांट टू बी ऑन द स्टेज we can also do that. ओके, सो आई थिंक सर आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रह गई है, या फिर अगर है तो वो इस टाइम मेंबर्स यहाँ इतने कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने लिमिटेड एक्सेस दिया था जैसे आपको बताया, ताकि हमारी इंटरप्शन ना हो, तो इस टाइम कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, हम इसको रिकॉर्ड को डालने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, यू आर वंडरफुल पर्सन एंड वी विल स्टे कनेक्टेड। आप थैंक कुछ यू। लास्ट में एक लाइन अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज सर। नहीं, यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आई रियली लव दैट आई जस्ट आई इसके पहले हमारी बात हुई तो मैंने यही चीज़ आपसे कहा कि मैं आप हमेशा आपके साथ हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको करते रहिए और हमारे जो नए हमारी जनरेशन है उनको अच्छे जगह जाने में हेल्प कीजिए। ये इससे अच्छा बड़ा काम क्या हो सकता है, जहाँ पे हम किसी को एक अच्छा जगह जाने में हेल्प करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ गुड। हम इसी के लिए हैं यहाँ पे। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बाय बाय सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। सर। बाय।